ये लोग पाकिस्तान से एजेंटों ने वीज़े निकाल के दिए और इनका लग जाएगा 2 लाख 3 लाख या 5 लाख रुपए आपने पहले देना है, बाकी पैसे आपने 30,000 का वीज़ा होता है और फीस डाल के कुल मिला के आपका 2.5-3 लाख 4 लाख या 5 लाख कैसे। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है कि सब हैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। ये वीडियो अपने तमाम दोस्तों तक, अजीज़ों तक शेयर करें लाजमी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि पुर्तगाल के अंदर इस वक्त कौन सा स्कैम पाकिस्तान से किया जा रहा है कि पाकिस्तान से बैठ के लोग कैसे आप लोगों को वीज़े का झांसा दे के आपके पैसे लेके यहाँ से रफू चक्कर हो रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ने मुझे पिक्चर्स भी सेंड किए हैं जो कि आप मेरी अपनी इस स्क्रीन के ऊपर और हमारे इस पेज के ऊपर देख भी रहे हैं कि ये लोग पाकिस्तान से एजेंटों ने वीज़े निकाल के दिए और इन वीज़ों से वीज़े निकाल के ये एक पेपर निकाल के दिए कि ये हमने आपका वीज़ा लगवा लिया है, ये आपका नाम सब कुछ ये ऑटो प्रिंट निकलवा लेते हैं अपनी कंट्री से। आपको पता है हमारे पाकिस्तानी जो लोग हैं वो धोखा करने में नंबर 1 है, टॉप के ऊपर जा रहे हैं और इस तरह से धोखे किए जा रहे हैं। लोगों से 2-2, 2.5, 3-3 लाख लिया जा रहा है, किसी से 5 लाख लिया जा रहा है और पुर्तगाल के वीज़े का झांसा दे के उनसे ये पैसे बटोरे जा रहे हैं। अभी तक काफ़ी ज़्यादा लोगों से ये जो फ्रॉड है ये हो चुका है और यहाँ तक कि मुझे ये भी पता चला है कि पाकिस्तान में सिर्फ मर्द हजरात ही नहीं, औरतें भी बहुत ज़्यादा धोखा कर रही हैं जो कि एजेंट बन के लोगों के वीज़े लगवाने की किसी तरह से कोशिश कर रही हैं और ये धोखा दिया जा रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ और बताने वाली है कि देखिए, इटली जो यूरोप का एक स्टार्टिंग का कंट्री है, इसके अलावा एक ग्रीस है, ये 2 कंट्रीज़ हैं, ठीक है, स्टार्ट के ऊपर। अब इनका वीज़ा, ग्रीस का वीज़ा जो वर्क परमिट मिल रहा है वो 14-15 लाख का मिल रहा है और अगर इटली के वीज़े की बात करें तो वो अगर किसी कंसल्टेंट से लगे, वो भी डन बेस के ऊपर, तो वो 17-18 लाख रुपया मांग रहे हैं। अब आप ये देखें कि यूरोप के हिस्से का कि आखिर वाला मुल्क है पुर्तगाल, आखिर वाला मुल्क। अब उस मुल्क का वीज़ा आपको 8 लाख के अंदर दिया जा रहा है। मुझे ये समझ नहीं आती कि ये किस तरह से पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल है कि कोई कंसल्टेंट आपको इतने में वीज़ा दे दे 8 लाख के अंदर। ये बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ क्या किया जाता है कि लोगों को कहा जाता है कि आप ऐसा करें, अपना मेडिकल जाके करवाएं इस्लामाबाद से, फ़लाँ जगह से। वो बंदा समझा कि शायद काम हो गया, आप हमें अपना पासपोर्ट दें और हम आपका जो वीज़ा लगवा रहे हैं। जैसे वीज़ा लग जाएगा 2 लाख 3 लाख या 5 लाख रुपये आपने पहले देना है, बाकी पैसे आपने पहुँच के देने हैं। ये बिल्कुल भी सरासर फ्रॉड है, कोई ऐसा काम नहीं है, ठीक है। किसी तरह का इस तरह से पाकिस्तान से कोई वीज़े इशू नहीं हो रहे कि आप लोगों को वीज़े दिए जाएँ। लोग इस वक्त पाकिस्तान में पुर्तगाल के वीज़े के नाम पर धोखे दे रहे हैं और सरासर धोखा हो रहा है। खुद को भी सेव करें, अपने दोस्तों अजीज़ों को भी बचाएं और अपने पैसे की हिफाजत करें। अगर कोई कंसल्टेंट पाकिस्तान के अंदर अच्छा वीज़ा लगवा सकता है तो वो यही बात आपसे करेगा कि जब आप वहाँ पे वर्क परमिट पे पहुँच जाओगे तो हम आपसे पैसे ले लेंगे। या कोई आपका जानने वाला होगा तो वो आपको कहेगा, उसका आपको पता होगा और आपको उसका पता होगा, तो वो फिर आपसे कुछ पैसे ले सकते हैं जो कि वीज़े की रिक्वायरमेंट होती है और इतने पैसे नहीं लगते जितने उन्होंने बता दिए, ठीक है। लेकिन अगर एक बात की जाए, अगर कंसल्टेंट के थ्रू वीज़ा लगवाते हैं तो वो भी कमो बेश 14, 15, 16, 17 लाख भी मांग सकते हैं। लेकिन अगर वीज़े की बात की जाए कि वीज़ा कितने का, 25 से 30 हज़ार का वीज़ा होता है और फीस डाल के कुल मिला के आपका 2.5-3 लाख 4 लाख या 5 लाख कह सकते हैं, लग सकता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो लोग भी स्टडी करते हैं वीज़े के ऊपर, पढ़ते हैं कि वीज़ा कैसे लग सकता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, हमारे पास क्या क्या है। यही वजह है एक कि इंडियन लोग, इसलिए ये लोग आगे होते हैं कि ये स्टडी करते हैं वीज़े के ऊपर और कोशिश करते हैं कि हम खुद अप्लाई करें, हम खुद अप्लाई करके आगे जाएं और आगे निकलें। इसी तरह से जो स्टूडेंट बेस के ऊपर भी इंडिया से जो लोग अप्लाई करते हैं उनका 5-6 लाख के अंदर वो पुर्तगाल के अंदर पहुंच जाते हैं और वहाँ पे अपनी स्टडी भी कंप्लीट करते हैं, सब कुछ करते हैं साथ में। बस पाकिस्तानी जो लोग हैं, हमारे जितने भी लोग हैं, जितनी भी हमारी यूथ है या बड़े जो भी हैं, हम लोगों का सबसे बड़ा मसला यही है कि हम स्टडी नहीं करते। हम ये नहीं चाहते कि हम पढ़ें, पहले जाने कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है वीज़ा लगवाने के लिए। हम कहते हैं कि बस हम कंसल्टेंट को या एजेंट को पैसे पकड़ाएं और हमें वीज़ा मिल जाए। ऐसा नहीं होता। आप लोगों को स्टडी करना पड़ेगा, आप लोगों को पहले जानना पड़ेगा कि रिक्वायरमेंट क्या क्या है। एम्बेसी से पता करें, यूट्यूब से पता करें, गूगल से पता करें, सारी इंफॉर्मेशन लें, ऑनलाइन अप्लाई करें, खुद से देखें, फिर जाके किसी कंसल्टेंट से बात करें। और कंसल्टेंट का काम क्या होता है कि वो सिर्फ आपकी चीज़ों को इकट्ठा करके एक फ़ाइल बनाता है और आगे सबमिट करता है। यही काम होता है, इससे आगे कोई काम नहीं होता। या किसी के पास वीज़े आए हुए हैं तो वो वीज़ा आपको दे सकता है, लेकिन उसकी भी रिक्वायरमेंट यही है। आप लोग ये चीज़ जान लें कि जब आपका काम हो जाए, आप पहुँच जाएँ, फिर आपसे वो पैसे लें। इससे पहले आप पैसा ना दें, जो कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा धोखा हो रहा है। और खुदारा अपने पैसे बचाएँ। मासूम लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है। कोई भी बंदा किसी पर भी बिला वजह ट्रस्ट ना करे। पैसे देने से पहले वहाँ पहुँचें, वर्क परमिट पे पहुँचें, जहाँ पहुँचेंगे उसके बाद आप क्लियर करें। वेल, ये थी एक छोटी सी वीडियो, होप्स हो कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। हमें दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।